ये तो दिक्कत है, उसने मेरे को बताया नहीं। कभी नहीं। एक बार बता देता तो मैं क्या पता उसे रोक लेता, जाता नहीं मेरे पास। मुझे वहाँ जब घटना स्थल पे मैं पहुंची थी, मुझे वहाँ के लोगों ने यही बताया कि उसकी मदर डिस्पोज कराने आई थी। उस टाइम वो वहाँ से भगा हुआ आया था। फिर इसके जो है लड़की के पापा ने ही रिपोर्ट वगैरह करवाई थी। मैं तो खिलाफ था इसके, भाई पहले तलाक लो उसके बाद फ्री हो जाओ, हमारे को भी शांति मिले, खुद भी शांत रहे। अब एक बार बताओ ना, ये इतनी बार हमारे को पड़ोसियों से, गली मोहल्ले वालों से पता चल रहा है कि आज ये उसके साथ भाग रही है, आज ये उसके साथ घूम रही है, तो ये तो इस लायक है ही नहीं। बड़े भाई हैं उनके। हाँ। अब जो पता चल रहा है कि चीज़ें वो वकील करना चाह रही है, तो इसका मतलब वो बचना चाह रही है, उसे लगता है। हाँ, बचना तो चाहेगी वो, जुर्म करने के बाद बचना चाहेंगी वो। पछतावा नहीं है मतलब उसे किस बात का पछतावा? मेरे को तो नहीं लग रहा। जब वो यहाँ से थाने में लेके गए थे उसे, मेरे को तो वहाँ जब मैंने उसे देखा था उसके फेस पे, वहाँ भी कोई पछतावा नहीं लग रहा। अच्छा, घटना के बाद भी नहीं, किसी से पूछ लेते आप, वहाँ पे भी मेरे को नहीं लग रहा था कि इसकी फेस पे कोई पछतावा है। जब इनका अफेयर चला, शादी हुई, तो इस किस बारे में जानकारी नहीं मिली कि भाई ये लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है? नहीं, शुरू में तो मैं बता रहा हूँ ना, जब ये शुरू में यहाँ आई है 3-4 महीने तो ये सही रही है। अच्छा। हाँ, इसमें मान लो ये जब भी इसके घर वाले पापा आ जाते थे तो पहले फ़ोन करके बुलाती थी, गेट नहीं खोलती थी। उसके बाद से 3-4 महीने के बाद से जब ये इनके अपने मम्मी पापा के जाने लगी ना, वहाँ मतलब चोरी से जाती थी, हमारे से बिना पूछे मतलब नहीं जाती। यहाँ से बिना बताए चली जाती? हाँ, बिना बताए चली जाती थी। मैं तो जब से ही मतलब लड़ाई झगड़ा करना चालू हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है? पता नहीं कि क्या मन में आई है, मतलब जब से अपने माँ बाप के पास जाने लगी, जब से ही लड़ाई झगड़ा चालू हो गया इनका। जब तक 3-4 महीने कोई नहीं, आराम से मेरी मम्मी से खाना बनाना सीखती थी, जो नहीं आता था मतलब वो सीखना चालू कर दिया था। जब कुछ भी नहीं आता था अभी भी बाहर से खाना मंगवा रही थी? हाँ, वही आदत हो गई थी ना, जब बनाने का मन नहीं है, जो थोड़ा बहुत मम्मी ने सिखाया था वही भूल गई होगी। सौरभ आपके भाई थे, सगे भाई थे, वो कभी कहते थे आप कुछ बात होती थी भाई भाई के रूम में आपके बीच में कि ये तो दिक्कत है, उसने मेरे को बताया नहीं। कभी नहीं। एक बार बता देता तो मैं क्या पता उसे रोक लेता, जाता नहीं मेरे पास। बचा लेता अपने भाई को। अब वो बीच में भी उसने तलाक भी किया, उस लड़के के साथ संबंध थे, तब स्टैंड क्यों नहीं ले पाया सौरभ भी? तलाक तो ये वहाँ जाने से पहले जब ये कोर्स वगैरह कर रहा था ना, तब ये पता नहीं किसी के संग उसी के संग भागी, ये नहीं पता कि उसके साथ ही भागी किसी और के साथ भागी। हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि उसके साथ ही भागी कि नहीं। उस टाइम वो वहाँ से भगा हुआ आया था। फिर इसके जो है लड़की के पापा ने ही रिपोर्ट वगैरह करवाई थी, तो उसके 10 दिन बाद वो उसको पुलिस वाले ही लेके आए थे कहीं गाज़ियाबाद वगैरह से। नहीं, इनके बीच में तलाक की भी बात हुई? तलाक की बात नहीं हुई, तलाक का केस फाइल हुआ है। उसके बाद जब रिपोर्ट लिखवाई थी और जब वो लड़की आई है तब तलाक सौरभ ने देने की बात की थी? देने की बात नहीं थी, साथ में मेरे गया था। तलाक का जो होता है ना प्रोसीजर जो भी होता है वो सब करवाया था। आप दोनों भाई गए थे भाई तलाक लेने? मम्मी भी गई थी। हाँ, मतलब परिवार ये था भाई तलाक गया था कि भाई वो इधर उधर भाग गई है, तो भैया तलाक वगैरह केस फाइल करो। तो फिर रुक क्यों गया? अगर उसी वो 1 साल हो गया। हाँ। एक तो प्रोसीजर इतना लंबा 1 साल हो गया, बराबर तारीख पे जा रहा है। उसके बाद भी जब वो जो हमने कोर्स वगैरह करवाया था, कोर्स हुआ, फिर उसका वो नंबर आ गया जाने का। तो बहुत जिद करी मम्मी से कि भाई मेरा नंबर आ गया, मेरे को जाने दो। मैंने तो मना ही करा था कि भाई पहले फ्री हो जा भाई, मैं तो जब ही जाने दूंगा। अच्छा। मम्मी से क्या कह के मम्मी ने फिर भेज दिया। मैं तो खिलाफ था इसके, भाई पहले तलाक लो उसके बाद फ्री हो जाओ, हमारे को भी शांति मिले, खुद भी शांत रहे। हम अब चला गया वो। तो वो चला गया, इसलिए केस पेंडिंग हो गया मतलब? हाँ, वो पेंडिंग में हो गया। फिर मतलब तो वापस नहीं लिया था? मतलब वापस नहीं लिया था, वो तो अपने आप ही उसमें कट गया होगा वो केस, क्या बोलते हैं उसे, जब वो तारीख पे नहीं जाते तो फिर इनके बीच में फिर आपस में जब तलाक का मामला, फिर एक दूसरे के साथ कैसे आए सौरभ? पता नहीं कि जब ये समझ में नहीं आ रहा। अभी वो तो बराबर जा रहा था उसके, तारीख पे भी गया। 2022 की बात है तलाक का मामला? हाँ, 2022 की बात है।
2022 के बाद जब ये वापस अभी सौरभ कब आए थे? अभी इसी 2 साल बाद 24 में ही आए? ये अभी अभी तो आया है, ये फरवरी को, फरवरी को 24 फरवरी को आया है ये। तो बीच में पैसे देता रहा, पैसे किसको पैसे दे? इसको, मुस्कान को? अब ये नहीं पता हमारे को कि देता था कि नहीं देता था। पैसे वैसे का हमारे को कोई वो नहीं है, वो देता था कि नहीं देता था, किसके अकाउंट में डालता हमारे को कोई पता नहीं है। शादी होने के बाद इसके साथ, जैसे आप जेठ थे परिवार के महत्व, तो आपके साथ संबंध कैसे थे इसके? हमारे हमारे से तो बोलचाल ही नहीं थी। बोलते नहीं थे आपसे? यहाँ से जाने के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई इसकी। यहाँ से घर जब हमारे घर से जब गई है, हमारे से कोई बोलचाल ही, मतलब हाय हेलो कोई, मतलब वो तो बहुत दूर की बात है, हमारे से बात ही नहीं हुई है। कभी आपको अपने से को लगा कि ये मतलब बहू बनने लायक है इस घर की, या इसके ठीक है, व्यवहार ठीक है? अब एक बार बताओ ना, ये इतनी बार हमारे को पड़ोसियों से, गली मोहल्ले वालों से पता चल रहा है कि आज ये उसके साथ भाग रही है, आज ये उसके साथ घूम रही है, तो ये तो इस लायक है ही नहीं। कई और लड़के थे जिनके साथ घूम? हाँ, दोस्त वहीं मोहल्ले वाले आस पड़ोस के बताते थे। मेरे दोस्त यार भी वहीं की तरफ के थे, तो वो बताते थे कि भाई आज वो ऐसे ऐसे हमने सुना वहाँ चली गई है, आज इससे मिल रही है, आज उसके साथ घूम रही है। वही है। साहिल के साथ तो पिछले 2-3 साल से थी? हमें नहीं पता कि 2-3 साल से थी या 2 दिन से थी, हमारे को इसका मतलब वो नहीं है पता कुछ। अब आपका क्या डिमांड है? हमारा तो ये डिमांड है, जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए। हम तो फांसी चाहते हैं। जो मेरे भाई के साथ हुआ है ना, उससे भी खतरनाक सज़ा होनी चाहिए उनके लिए, उससे भी सख्त। अब ये वकील कर रहे हैं तो इसका मतलब है लीगल लड़ाई करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे? कुछ भी करें, हम तो एंड तक लड़ेंगे जी। अब मेरे को तो इंसाफ चाहिए मेरे भाई का, मेरे को नहीं पता, मैं तो पूरा लड़ूंगा, चाहे कितने साल लग जाए। समझ रहा हूँ आपसे बोला नहीं जा रहा, मानसिकता आपकी स्थिति है। भाई से प्यारी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती मतलब, लेकिन अब काश दोनों भाई एक दूसरे से सलाह कर दे, एक दूसरे का दर्द तो शायद ये उसका भी तो मौका नहीं दिया, 10 दिन भी मतलब। तो अब भतीजी को जरूर चाहते हैं? हाँ, हम तो चाहते हैं। हमारे को डर है कि उसके नानी नाना कुछ करना दे, जैसे उनकी लड़की ने कुछ कर दिया, ऐसे हमारे को उनके नानी नाना पे भी शक है। अच्छा। कभी वो हमारी एक बात ये भी तो देखो ना, इतनी अच्छी परवरिश उन्होंने अपनी बच्ची को दी है, मुस्कान को दी है, उतनी अच्छी उसे देंगे फिर? इस बात की क्या गारंटी है? मतलब जैसे मुस्कान ने किया है वैसा उसको भी बना देंगे वो? अखबार में पढ़ा है कि वो जो लड़का आता था साइड, वो उस बच्ची के सामने भी बदतमीजी करता था, अश्लील संबंध बनाता था। इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, हम लोगों को ये नहीं मालूम। ये परवरिश का ही तो मामला है ना, तो जब परवरिश गलत जाएगी तो? हाँ, वो तो है ही। अगर मतलब गलत सिखाएंगे बच्चे को तो फिर गलत ही सीखेगा ना। आप चाहते हैं बच्चे की कस्टडी आप? हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 बच्चे और भी उनके साथ रहेगी। अपना नंद है, आपका साथ व्यवहार उसका कभी कैसा है कुछ? मेरा ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जितना सुना है उसका व्यवहार तो अच्छा था नहीं। हमारी और भी भाभियाँ हैं, सब घर में जैसे रहा जाता है वैसे रहती हैं। नहीं, उसका मेरा ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन। सौरभ को लेकर क्या भाई था आपका? मेरा तो छोटा भाई था, तो आप तो समझ सकते हो भाई के साथ कितना अटैचमेंट होता है। बहुत ही सीधा था। अच्छा था, उसने अपना करियर भी अच्छा बनाया था, सब कुछ सही था, बस गलती उससे यही है। मुस्कान सबसे बड़ी जीवन की गलती है उसकी। मुस्कान ने परिवार की मुस्कान छीन ली। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? क्या चाहते हैं? समय पर, टाइम से। अब वो तो वकील कर रही है। कौन? मुस्कान और साहिल। तो हमारी तो कंट्री का सिस्टम ही यही है ना, मिलेगा उसे वकील तो मिलेगा ही। तो परिवार के हर व्यक्ति की यही है कि समय से साहिल और मुस्कान को सज़ा मिले, और जो सौरभ के कातिल है उसकी डिटेल जानकारी सामने आनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज माँ का कहना है कि सामने आनी चाहिए कि इस पूरे मामले में कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, उन सब को कानून के जद में लाया जाए। उनके पता है कि उसकी मदर गई थी बॉडी ड्रम डिस्पोज करवाने। मुझे वहाँ जब घटना स्थल पे मैं पहुँची थी, मुझे वहाँ के लोगों ने यही बताया कि उसकी मदर डिस्पोज कराने आई थी। वहाँ पर सब लोग यही बोल रहे थे। तो वो फुटेज कहाँ है? गली में गई होगी तो फुटेज क्यों नहीं निकाली पुलिस ने अब तक? कौन आया कौन गया गली में पूरे दिन में, कौन पर निकालना चाहिए ना ये चीज़।
तो वो नहीं, इसके पास होंगे वो। मे भी हो, लेकिन हमें नहीं आइडिया है। उसकी माँ तो ये कह रही कि नहीं, हमने तो सबसे पहले पता चलते ही पुलिस को सौंप दिया। हमें जितना बताया, हमें ये वहाँ के लोगों ने इतना बताया था कि मजदूरों ने कंप्लेन करी है, मजदूरों का सीन ही गायब कर दिया उन्होंने। अच्छा। चाहे पुलिस ने करा है या इन्होंने किया है, क्या घालमेल हुआ है उसमें, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ मिली थी वो यही थी कि उसकी मदर आई थी डिस्पोज कराने के लिए ड्रम, और वो मजदूर को लेकर आई थी। मजदूरों ने कहा कि हम लोगों से उठ नहीं रहा, उन्हें कोई डाउट वाउट हुआ था तो वो वापस चले गए थे। उन्होंने बोला कि हम कुछ और लोगों को लेकर आ रहे हैं, पर वो वहाँ नहीं गए, वो थाने चले गए, तब पुलिस आई है, हमें ये मालूम है। तो मजदूर मदर लाई थी कि ये मैंने वहाँ लोगों से सुना मजदूर मदर ही लाई थी। हाँ, वहाँ पे लोग यही बोल रहे थे कि लड़की की माँ, लड़की की माँ। तो इसलिए आप लोग फुटेज मांग रहे हैं उस दिन की? बिल्कुल मिलनी चाहिए। हाँ, तो आंटी, आप फुटेज जो मांग रहे हैं उसके पीछे की वजह ये है? 16 तारीख से लेकर 18 तारीख की रात तक की। भाई 17 तारीख को तो आया, 16 तारीख को भी तो घर में कोई आया होगा। 4 तारीख से भी मांगो ना, क्योंकि इस बीच में भी तो घर में आवाजाही किसी ने की होगी ना, वो भी तो पता चलना चाहिए ना। और जब आमने सामने सब हैं, कैमरे लगे हैं, तो पुलिस को तो सबसे पहले उन लोगों को ही करना चाहिए था। भाई बॉडी चली गई, कोई तो पुलिस वाला वहाँ रुका होगा, उनको आमने सामने कैमरे भी दिखाई दिए होंगे, तो उनसे जो थे उनसे कहते हैं भाई इसकी हमारी फुटेज निकाल के दो, ये हैगी काम की चीज़ हैगी, तो हम कर दो निकाल के। दोनों गली में बताते हैं, दोनों गली में कैमरे हैं। कैमरे लग रहे हैं सर, दोनों कमरे में कैमरे लग रहे हैं। रात को कितने बजे किस आदमी की एंट्री हुई, कितना बजे आउट गया, कितने बजे आया, कितने बजे स्टे वहाँ तक रहा, उसके बाद क्या करा उसने। एक इंस्टाग्राम पे क्लिप आ रही है कि वो गली में एंटर हुआ, उसके बाद वापस नहीं आया, ऐसे करके कुछ एक चल रहा है इंस्टाग्राम पे पोस्ट। तो जब उसकी है तो बाकियों की क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, कौन कब गया, कहाँ गया, मतलब ये तो निकालना चाहिए तो ना। आपका मानना है, आपकी डिमांड है कि इन दोनों के पीछे भी कोई ना कोई चेहरा हो सकता है? फैमिली हो सकती है उसकी, बिल्कुल हो सकती है। मुस्कान की? हाँ, चाहे उन्होंने मर्डर में साथ दिया हो या डिस्पोज कराने में दिया हो या प्लानिंग में साथ दिया हो, कहीं तो दिया ही होगा। इतना बड़ा काम अकेले लड़की का तो पॉसिबल लगता नहीं है हमें। ये थी बहन, माता, तमाम लोगों का यही कहना है कि इस मामले की डिटेल तफ्तीश होनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे ने जान खोई है। हमारी पोती हमें सौंपी जाए, क्योंकि उसकी परवरिश कैसे होगी हम नहीं कह सकते। ये पीड़ित परिवार की मांग है, सरकार को सुननी चाहिए। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।